हेलो एवरीवन, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आदेश मिश्रा, आपके अपने मन पसंदीदा चैनल इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपके बीच फिर से उपस्थित हूं अपनी क्लास लेकर। बच्चों, लास्ट टाइम मैंने बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस किया था। जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइव आ जाएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपके पास फिर आया कि आप इसी तरीके से प्यार हमको देंगे और हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट अपनी क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें माय डियर, साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास, आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से, एक नए अंदाज के साथ, एक बेहतरीन क्लास के साथ। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते भैया। तो हमारा एक कहना था हम सबका कि साहब, सॉल्यूशंस अपने एआई में कितने प्रकार के होती हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन एआई। बेटा, एक तो रिलेटिव सॉल्यूशन होता है, दूसरा एब्सोल्यूट सॉल्यूशन होता है। बेटा, पहला हमारा रिलेटिव सॉल्यूशंस होता है बेटा, और दूसरा हमारा होता है एब्सोल्यूट सॉल्यूशन। रिलेटिव सॉल्यूशन क्या है और एब्सोल्यूट सॉल्यूशन क्या है माय डियर, बहुत नए अंदाज के साथ आप पढ़िए। थोड़ा सा पानी पी लीजिए माय डियर, और हम लोग अपनी क्लास को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे एक नए आगाज के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं इसी पे बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपसे क्या करूंगा बेटा, डिस्कस करूंगा। राइट? चलता। आइए बेटा, सबसे पहले मैं रिलेटिव सॉल्यूशंस की बात करता हूं। रिलेटिव सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है बेटा जो सॉल्यूशन ही बदल जाए, चेंज हो जाए, और जो हमारा एब्सोल्यूट सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन जो है क्या हो बेटा, बदले ना, उसकी वैल्यू ना बदल पाए, एब्सोल्यूट सॉल्यूशन होगा। जिसके वैल्यू ही बदल जाए वो रिलेटिव सॉल्यूशन होगा माय डियर। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे बातें करूं कि डज इट फाइंड एब्सोल्यूट बेस्ट सॉल्यूशन, डज इट फाइंड द एब्सोल्यूट बेस्ट सॉल्यूशन, तो इसका आंसर क्या होगा? अ सर्च एल्गोरिदम इज। मैंने बताया एल्गोरिदम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरल फॉर्म होगा। इट इज ऑप्टिमल इफ इट गारंटीड। जब स्टेप बाय स्टेप सारे कार्य होंगे तो मतलब कि बग्स आने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब बग्स की प्रॉब्लम नहीं होगी तो गारंटी की गारंटी भी रहती है। गारंटी लेता भी है, गारंटी देता भी है माय डियर। समझ में नहीं आया? किसी प्रकार से गलतियां नहीं होती, इसीलिए ह्यूमन से बग्स जरूर हो सकते हैं, लेकिन जब एआई से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराते हैं बेटा, तो वो चीजें गलतियां नहीं होती। बस इतना ही अंतर है, एक्सपीरियंस। अभी आपको डिसीजन लेना हो, अगर एआई को डिसीजन लेना और आपको डिसीजन लेना, दोनों माय डियर डिफरेंस है। या छोड़ दीजिए, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति को डिसीजन लेना है, एक व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस 20 साल का, 15 साल का है, एक व्यक्ति के पास 3 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का है। तो बच्चों, डिसीजन लेने में भी हमारा डिफरेंस होगा। क्योंकि बच्चों ध्यान रखिएगा,
एक्सपीरियंस का मतलब जो आप स्पेसिफिक टास्क जिस यहाँ पर है, जिस संस्थान में है, जिस पोस्ट पर है, ठीक है, जिस एरिया में काम कर रहे हैं, जिस फील्ड पर वर्क कर रहे हैं, उस कार्य का एक्सपीरियंस होगा, जितना ज्यादा होगा डिसीजन आप उतना ही बढ़िया लेंगे। और गारंटीड डिसीजन होता है कि जो आपने डिसीजन लिया वो गारंटीड है कि वो सफल सक्सेसफुल होगा। ठीक है, इसीलिए हम सब क्या करते हैं बेटा, स्वयं चीजें पूछते हैं। इसीलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, एक आता है, आप डीएल का नाम सुना होगा। डीएल इज ऑल्सो नोन एज डीप लर्निंग एंड एमएल इज ऑल्सो नोन एज मशीन लर्निंग। जब मशीन स्वयं से सीखना शुरू कर दे और सिखाने वाले, चीजें देने वाले हम ही लोग होते हैं बेटा। क्लियर और नॉट? तो ध्यान रखिएगा भैया, फाइंड द सोल्यूशन विद द लोएस्ट पॉसिबल, जितने कम से कम में पॉसिबिलिटी की चांसेस ज्यादा होती बेटा, ये वही वो वर्क करता है। और उसकी कॉस्ट जितने कम से कम हो और सक्सेसफुल होने का ज्यादा से ज्यादा गारंटी होती है बेटा, एआई उस पर कार्य करता है। क्या करता है बेटा? एआई उसी पर कार्य ज्यादा, उसी पर ज्यादा फोकस करता है। बच्चों मैंने आपको बताया था वाई इट मैटर इफ यू आर यूजिंग जीपीएस। हालांकि मैंने आपको बताया था ना, मैं बात करता हूं बेटा रूट की, रास्ता। अब मुझे यहां से इलाहाबाद से कानपुर जाना है, तो किस रास्ते से होकर जाएं, कैसे जाएं, या किसी से पूछते हुए जाएंगे तो समय भी ज्यादा जाएगा। जितना सबसे ज्यादा समय पूछने में चला जाएगा, हम लोग अपने उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और इस बात की गारंटी भी नहीं रहती। लेकिन वही अगर आप एआई से के साथ चलेंगे बच्चों, तो प्रॉब्लम किसी चीज की नहीं रहती और आप अपने लक्ष्य तक, आप अपने एम तक, आप अपने उद्देश्य तक आप जरूर पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं बेटा? आप अपने उस एम तक, उस उद्देश्य तक आप जरूर पहुंचते हैं, बहुत इजी तरीके से, बहुत आराम, बहुत धीरे धीरे करके, बहुत फास्ट तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, पहुंच जाते हैं। और इस बात की गारंटी भी रहती है। और पता है, मनुष्य बताएगा इधर से जाइए, उधर से लॉन्ग रूट बता देता है, लेकिन जीपीएस बेटा आपको शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट रूट पे आपको ले चलेगा। इससे आप अपने पथ तक या अपने जो आपका टास्क है, जो आपने सेट किया, या जो आपका मार्ग है, वो कम से कम समय में, कम से कम रूट पर क्या करें बेटा, आप पहुंच पाए। ठीक है, सच ये ऐसा चीजें क्या करता है बेटा, फाइंड करता है और इस बात की क्या करता है बेटा, गारंटी भी रखता है। क्लियर? अगली बात मैं करता हूं बेटा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। कैरेक्टरिस्टिक्स ही चल रहा है अभी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये हाउ लॉन्ग डज इट, बेटा बहुत ध्यान से अगर हम देखेंगे, बहुत ध्यान से समझा जाएगा, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम का। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है बच्चों? ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा पहुंचने में, कितना समय लगता है, ये आप भी नहीं समझ पाते, लेकिन एआई बता सकता है कितने समय। आप लोग खुद ही सर्च करते हो ना बेटा कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, कार से, बाइक से, बस से, ट्रेन से या प्लेन से, तो बता देता है इतने घंटे लगेंगे, पैदल चलेंगे तो इतना समय, कार से जाएंगे इतना समय लगेगा, बाइक से चलेंगे इतना समय लगेगा। क्लियर और नॉट? तो ये चीजें क्या होती बेटा, मेजर करती बेटा, हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा अपने उस
प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन के लिए ये चीजें क्या करता है बेटा, फाइंड करता है। इट इज अ यूजुअली कैलकुलेटेड, क्या करेगा बेटा, कैलकुलेट करता है बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ नोट्स। क्या करेगा बेटा, जो हमारे नोट्स होते हैं उसको वन बाय वन काउंट करता है, फिर उस कैलकुलेट करता है, फिर बच्चों जनरेट करता है। इसके बाद फिर वो क्या करेगा बेटा, उस गोल को फाइंड करने के लिए चेक करता है। क्या करता है, फिर वो उसको चेक करता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो बच्चों तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से प्रॉब्लम माय डियर नहीं। चलिए आगे की तरफ चलो। हाँ, अगली बात मैं आपसे करता हूं बेटा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। स्पेस का मतलब स्पेस, हाँ, हाउ मच मेमोरी डज इट रिक्वायर, उसके लिए मेमोरी की क्या रिक्वायरमेंट है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो भाई कर रहे हो एआई पे कार्य और स्पेस कम है तो क्या कार्य हो पाएगा? हम्म, हो पाएगा बेटा? बताओ, नहीं हो पाएगा ना? तो क्या रिक्वायरमेंट है मेमोरी की, आपको पता होनी चाहिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रैम, जितना ज्यादा से ज्यादा रैम की कैपेसिटी होगी उसी पे क्या करेगा बेटा, ये वर्क करता है, वही में चीजें स्टोर करेगा। क्या करेगा? स्टोर करेगा। और बेटा क्या करता है बेटा, फिर वो रन भी करता है। क्लियर और नॉट? ने बताया ना बेटा, बेस्ट फॉर सर्च। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। इट मेमोरी, वाई इट्स मैटर सम एल्गोरिदम, कुछ ऐसे एल्गोरिदम है, मैंने बताया था, कीप एवरी सिंगल गारंटीड स्टेट इन मेमोरी। एक सिंगल मेमोरी पर वो क्या रहे बेटा, रहेंगे साइमल्टेनियसली। इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, हमारी कठिन से कठिन प्रॉब्लम बेटा, इट कैन क्विकली, बहुत तुरंत फटाक से, ठीक है, क्या करेगा बेटा, वर्क करेगा। उसकी कैपेसिटी तुरंत क्या करेगा बेटा, वो स्टोर कर लेगा और फिर उस पर क्या करेगा बेटा, कार्य करेगा। ऐसा होता है तो बेटा हम लोग फाइंड और उस पर सोल्यूशन बहुत आराम से, बहुत इजीली तरीके से हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो हमारे सिंपल से कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जितनी ज्यादा से ज्यादा रैम होगी उतने ही ज्यादा बेटर होगा, उतने ही अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और कम। ठीक है, चलिए बच्चों मैं आगे की तरफ थोड़ी सी बातें करता हूं आपसे। अब मैं बच्चों सर्चिंग स्ट्रेटजी पे बातें करता हूं। सर्चिंग स्ट्रेटजी, रणनीति। ठीक है, सर्च करने की रणनीति। मैं आपसे बहुत आराम से चीजें डिस्कस करूंगा, आप एकदम बेफ्रिक होके रखिएगा, मजे से आप समझिएगा माय डियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको वन बाय वन सारी की सारी चीजें क्या करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। टू अंडरस्टैंड एवरी सर्चिंग स्ट्रेटजी, एवरी प्रत्येक जो भी आप सर्च करेंगे, टू हेल्प ग्रुप देम बाय हाउ मच दे नो अबाउट द प्रॉब्लम। ठीक है, कितना, अब मतलब आप, सिंपल सी बात है, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में आप बताएंगे। तो बच्चों एआई क्या करेगा बेटा, इच हमारी सर्च स्ट्रेटजी को डिवाइड करेगा थ्री मेन फैमिलीज, इसकी तीन फैमिली में डिवाइड करेगा। पहला यूनिफॉर्म, दूसरा इनफॉर्म, तीसरा लोकल सर्च।
कौन का? पहला अनइन्फॉर्म, दूसरा इन्फॉर्म, तीसरा लोकल सर्च। सबसे पहले बेटा मैं बातें करता हूँ यूनिफॉर्म की, सॉरी अनइन्फॉर्म। कभी कभी आप देखो, कहीं आप जा रहे हैं बिना बताए, कहते अरे यार आप इन्फॉर्म भी नहीं किए। जैसे आप कहीं कोचिंग जाना है, आप नहीं गए पढ़ाने, आपके डायरेक्टर का फोन है, सर आप इन्फॉर्म भी नहीं किए और चले भी गए, यानी अनइन्फॉर्म। जिसका कोई निर्धारित चीज नहीं होती, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, कब आप चले जाएंगे, यानी अनइन्फॉर्म क्या है बेटा? एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी विधि है जिसमें आई तक पहुंचने के लिए एक बेसिक अवस्था होती है बेटा, जिसको आगे तक कोई चीजें नहीं मिलती बेटा, जिसके अतिरिक्त उसके दिशाओं का अनुमान नहीं होता, क्या कहलाएगा? अनइन्फॉर्म्ड सर्च कहलाता है। कोई दिशा नहीं है, कब वो बिना इन्फॉर्म किए एब्सेंट हो जाए। बिना इन्फॉर्म किए का मतलब अनइन्फॉर्म हो गया बेटा, जिसकी कोई दशा और दिशा बिल्कुल ना हो, दैट इज कॉल्ड अनइन्फॉर्म। और बच्चों इन्फॉर्म की बातें करते हैं जिसकी समय दिशा सबका क्या हो बेटा? पता हो। इसको ह्यूरिस्टिक फंक्शन भी बोलते हैं बेटा। कौन सा रास्ता लक्ष्य के करीब है, इसको पता होना, दैट इज ह्यूरिस्टिक। बच्चों इन्फॉर्म्ड को हम लोग ह्यूरिस्टिक फंक्शन बोलते हैं बेटा। अभी आपसे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसके बाद मैं लोकल सर्च की बातें करता हूं। आपको बहुत पता होगा लोकल सर्च के बारे में। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आपसे। सिंपल सा बेटा कि बेटा अनइन्फॉर्म सर्च क्या है? इसका दूसरा नाम ब्लाइंड सर्च भी होता है। क्या नाम है बेटा? ब्लाइंड सर्च। मैंने बताया दिस एल्गोरिदम हैव अ क्लू हाउ टू क्लोज, दे आर द गोल, इट जस्ट ब्लाइंड एक्सप्लोर द स्टेट स्पेस अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड सेट रूल अपॉन द सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि कोई दिशा नहीं होती इसका, बिना बताए सारे कार्य करने लगता है बेटा। इसमें इसकी जो कैटेगरी बताई गई वो हमारा बीएफएस आया, ब्रेड फर्स्ट सर्च। बच्चों अगर मैं बीएफएस की बातें करता हूं बेटा, इसमें दो है, एक बीएफएस है और डीएफएस है। बच्चों ये लेबल बाय लेबल खोज करता है, यह फीफो डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है बेटा। किसका इस्तेमाल करेगा? जो हमारा ये बीएफएस है वो फीफो डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेगा बेटा। फीफो फीफो डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है। यह स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल क्या करता है बेटा? वर्क करता है और उसके डेप्थ लेवल तक पहुंचने का क्या करेगा बेटा? प्रयास करेगा। क्या करेगा माय डियर? उसके डेप्थ लेवल तक पहुंचने का क्या करेगा बेटा? यह प्रयास करेगा। क्लियर और नॉट? और जो हमारा डीएफएस होता है बेटा, मैं अगली बात करता हूं आपसे। डीएफएस बेटा यह फीफो और डेप्थ हमारा लीफो डेटाबेस का इस्तेमाल करता है बेटा। किसका इस्तेमाल करेगा? लीफो डेटाबेस का इस्तेमाल माय डियर क्या करता है बेटा? करता है, यानी डिवाइस डाउन द सिंगल पाथ। ठीक है, इट इज डेथ एंड एंड बैक ट्रैक एंड ट्राई द नेक्स्ट पाथ। आगे क्या करेगा बेटा? डेथ तक पहुंचने का ये क्या करता है बेटा? करता है। अगली बात मैं करता हूं बेटा यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, यानी यूसीएस। यूसीएस इज ऑल्सो नोन एज ठीक है, अनइन्फॉर्म्ड कॉस्ट सर्च।
ये बीएफएस के एकदम सिमिलर है। मैंने बताया कि लेबल बाय लेबल पे ये क्या करता है बेटा, वर्क करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, राइट। नेविगेटिंग मैप विथ एवरी स्पीड एंड लिमिट्स, सब कुछ बताता रहता है। दूसरा भैया हमारा आता है बेटा डीएलएस, यानी डेप्थ सर्च। बेटा ये क्या होगा बेटा, यह उसके डेप्थ लिमिट तक जाकर क्या करेगा, चीजें सर्च करता है। यानी बेटा स्टॉप ड्राइविंग डाउन द पाथ, ठीक है, क्या करेगा, हाँ, उसके हर एक पाथ को काउंट करता रहता है। सरटेन अचानक अगर कभी भी उसके डेप्थ तक पहुंचना होगा तो फटाक से पहुंच कुछ चीजें सर्च करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। दिस इज अ स्टक इन लूप। लूप का मतलब किसी चीज को कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं माय डियर? कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं बेटा, चीजें पूछ सकते हैं। बच्चों अगली बात करते हैं बेटा इटरेटिव डिपेंडिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। इटरेटिव का मतलब बारंबारता, पुनः, जितनी हर बार रिपीट के मोड पे रहे बेटा। इट इज क्लेवर कॉम्बिनेशन ऑफ बीएफएस एंड डीएफएस, ठीक है, ब्रीथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बच्चों में बात करता हूं आगे की तरफ। बेस्ट फॉर, ध्यान रखेंगे बेटा, एक बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल सर्च क्या होता है बेटा, कहीं से किसी भी तरीके से कोई भी सर्च कर ले, किसी प्रकार से चीजें सर्च करना क्या कहलाएगा, बाई डायरेक्शनल सर्च कहलाएगा। बेस्ट फॉर का मतलब है कि वह क्या करेगा बेटा, अच्छे से अच्छा, जिसमें किसी प्रकार से ड्रॉबैक ना हो, वो क्या करता है बेटा, आपको चीजें सर्च करके बताता है, या आपको उसका रिस्पॉन्स करता है, या आपको उसको क्या करेगा बेटा, चीजें बताए। क्लियर, चलिए हाँ, फिर बच्चों मैंने आपसे डिस्कस किया था अन इन्फॉर्म्ड सर्च, जिसको मैं ह्यूरिस्टिक सर्च के नाम से बच्चों जानता हूं। इन्फॉर्म्ड का मतलब आपको पता होगा, आप आराम से गेस भी कर सकते हो, आप एस्टिमेट भी बना सकते हो, ठीक है, सारी की सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कर सकते हो। जिसमें सबसे पहला सर्च आता है बेटा अपनी इसकी हेल्प के लिए, पहला आता है बेटा GEF, यानी ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, इट ऑलवेज चूज एक्सप्लोर द नोड दैट लुक्स क्लोजेस्ट द गोल। हमारा जो गोल है वो एकदम क्लोजेस्ट होगा, ये तुरंत बता देगा बेटा फटाक से। क्लियर, नेक्स्ट आता है बेटा बेस्ट फॉर। आप जो कुछ भी चीजें पूछेंगे वो क्या करेगा, फास्ट आंसर तुरंत बताएगा, जितनी जल्दी हो सकेगा उतना तेज बताएगा, और जो शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट रूट होगा बेटा वो ही बताएगा आपको। मैंने आपको बताया ना, आप रास्ता पूछ रहे थे जीपीएस का, तो बेटा जीपीएस में शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट रूट बताता है। जो आजकल ध्यान आप देखो, ठीक है, कि जो जीपीएस बताता है, जैसे आप लोग कभी ओला उबर या ओला बाइक बुक किए हो, तो क्या करता है बेटा, वो जीपीएस के माध्यम से चलता है ना, जो जीपीएस बताएगा उसी माध्यम से वो चलता रहता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? तो बच्चों सिंपल सी बात है, सारी की सारी चीजें क्या होती बेटा, आपके हर एक टास्क को देखते हुए, नजर रखते हुए वो सारे कार्य करती है। आइए बच्चों मैं आगे की बात करता हूं, लोकल सर्च की बात किया। अगर बच्चों लोकल सर्च की बात करते हैं, अगर लोकल सर्च की बातें किया, तो लोकल सर्च क्या है बेटा, डोंट केयर, कभी केयर नहीं करता उसके बारे में कि क्या आपका गोल है, किसी भी तरीके से वो केयर नहीं करता, और अपना फाइनल जो है, जो भी चीजें हैं
वो फटाफट क्या करेगा बेटा, कैसे कितना बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए वो तुरंत आप बता सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों में बात करता हूँ हिल क्लाइंबिंग। बच्चों में हिल क्लाइंबिंग की बात किया, ये बेटा हिल क्लाइंबिंग का मतलब कुछ इस तरीके से रैंडमली, ये इस तरीके से, ये मतलब एक स्टार्टिंग अवस्था होगी, यहां से पीक पर चलेगा, फिर डाउन होगा, फिर पीक पर जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर पीक पर जाएगा, फिर डाउन आएगा, यानी हिल क्लाइंबिंग, ये उतार चढ़ाव, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, ये अगर हमारा मिनिमम होगा तो टॉप पे हमारा क्या होगा बेटा, मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे। क्लियर और नॉट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? चलिए भैया मैं आगे की बात करता हूं। एक आया बेटा गेम के लिए, किसके लिए बच्चों आया, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने बताया मिनिमम और मैक्सिमम का यह गेम होगा बेटा, हिल क्लाइंबिंग। आप लोग एक गेम जरूर खेले होंगे बेटा। अभी मैं आपको, अगर होगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा हिल क्लाइंबिंग। हिल क्लाइंबिंग गेम क्या है बेटा, वो आजकल एक गेम आता है, अगर आप ध्यान ध्यान से देखे होंगे, कार अगर पहाड़ पर चढ़ाते हैं तो स्टार्ट इनिशियल स्टेट से होता है, ठीक है, फिर मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, इस तरीके से कार्य वो करता रहता है बेटा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है एज्यूम आ प्योरली डिटरमाइंड वर्ड, बट व्हाट हैपन, क्या है मतलब कि गेम इन्वॉल्व डाइज, क्वाइन, फ्लिप फ्लॉप, ड्राइंग रैंडम कार्ड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है बच्चों वो, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप गेम खेलेंगे मिनिमम और मैक्सिमम के पॉइंट ऑफ से होगा। नेक्स्ट आता है बेटा एक्सपेक्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम एल्गोरिदम। मैंने आपको बताया दो नोड होते हैं बेटा, एक मिनिमम नोड और दूसरा बेटा मैक्सिमम, एक कम और एक ज्यादा नोड होते हैं बेटा। जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उसी में क्या होता है बेटा, कैलकुलेशन होता है। जैसे अभी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है 2, अगर बेटा ये हमारा अभी मिनिमम बात करें, अगर इसमें +1 कर दिया, समझिएगा, एक मैं बताता हूं, जैसे बेटा अभी हमारी मिनिमम वैल्यू है 2, इसके बाद फिर एक मैक्सिमम पॉइंट्स आएगा, उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर ये बेटा ऐसे कम हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर बेटा ये मैक्सिमम पहुंचेगा, फिर ये 3 होगा, फिर ये आएगा बेटा अपने मिनिमम पॉइंट पर, फिर मैक्सिमम पे जाएगा। इस तरीके से क्या होती है बेटा, हमारे टास्क, हमारे कार्य होते रहते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, बहुत इजीली तरीके से कार्य को हम लोग आराम से करते रहते हैं। दैट इज क्लियर और नॉट? तो सिंपली तरीके से हम किसी कार्य को आराम से मिनिमम और मैक्सिमम समय में कार्य को कर सकते हैं, कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा समय में हम लोग क्या करते हैं बेटा, कार्य को कर सकते हैं। क्लियर और नॉट? आशा करता हूं कि आपको अपना यह क्लास बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एकदम समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं माय डियर बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ, अगर अभी तक अपने चैनल पर नहीं जुड़े हैं, ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से अपना यूट्यूब पे चैनल है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो फटाफट आप जुड़ जाइए। ये हमारा स्कैनर है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो। व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। अगर बेटा आप अपने टेलीग्राम से नहीं जुड़े, जहां पर आपको फ्री सारी नोट्स मिलेंगे, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। अगर बेटा अपने परिवार से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस शुरू है, तो अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं, अपने इंस्टीट्यूट पे विजिट करना चाहते हैं, तो ये बच्चों हमारा गूगल मैप है, आप तुरंत फटाक से आ जाइए और हमारा तुरंत आप इसको क्या करिए बेटा, स्कैन कर लीजिए। कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर, हमारे डिस्क्रिप्शन पर नंबर जरूर है बेटा, आप जरूर कॉल करिए, मेरी पूरी ऑनलाइन टीम आपके साथ है।
आपकी पूरी हेल्प, पूरी सहायता करेगी माय डियर। अगर कोई उसमें भी थोड़ा सा कसर रह जाती है तो हमारी ऑनलाइन क्लास चलती रहती बेटा। हमारी क्लास में आप जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करो, मैं आपकी पूरी हेल्प स्वयं करूंगा। कोई दिक्कत? अपनी यह संस्था बंद रोड अपोजिट इलाहाबाद लाइब्रेरी गेट के पास है बच्चों। आप जरूर आइए, एक बार विजिट करिए बच्चों। आपने इतने पेशेंस से सुना, एक बार आप सभी बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, मैं आदेश मिश्रा आपके अपने ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से अपनी क्लास समझ में आ रही होगी, बेहतरीन लगा होगा माय डियर। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और आपसे आज्ञा चाहता हूं। मिलता हूं अपनी अगली क्लास में एक नए बेहतरीन दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू क्लास, टेक केयर टू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।